परेशान लग रही हो बड़ी। हाँ प्रियंका, आज जब मैं आ रही थी ना यहाँ पे, तो मैंने रास्ते पे देखा एक क्वाइट वेल बीइंग, मतलब अच्छे घर से बिलोंग करता हुआ एक इंसान विद अ लग्जूरियस कार। बट वो बिल्कुल ऐसे बैठा था। तो मुझे वही मैं सोच रही हूँ तब से कि ऐसा क्या हुआ होगा, क्यों वो इतना परेशान है। क्यों वो, जैसे हम सभी सोचते हैं कि भाई पैसे हैं तो फिर चिंता किस बात की, फिर भी वो परेशान है क्या ये। मैं यही सोच रही हूँ तब से, मेरे दिमाग में यही चल रहा है। सो गाइस, दिस इज स्ट्रेस। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दोबारा से हमारे एक और नए एपिसोड में ऑफ दिल दोस्ती एंड डायरीज। और आज का हमारा टॉपिक है मेंटल वेलबींग एंड मेंटल हेल्थ। जैसे कि ये हमारा टॉपिक है आज का मेंटल वेलबींग। तो आजकल स्ट्रेस इतना ज़्यादा बढ़ गया है, तो मेंटल वेलबींग बहुत ज़रूरी है। बहुत। तो जैसे आजकल मैं देखती हूँ कि आजकल के बच्चे भी, इनफैक्ट आजकल कितना कुछ सुनने में आता है। हमेशा ये सुनने में आता है कि स्ट्रेस में है, परेशान है, चाहे वो एग्जाम्स हो या अपना घर का कोई काम हो या कुछ बुलिंग का केस हो, कुछ भी, मतलब बच्चे क्या सोचते हैं हमें नहीं पता होता। एंड ये बहुत ज़रूरी है बच्चों के साथ, मुझे ऐसा लगता है, शेयर करना, पेरेंट्स को बैठना, बच्चों के साथ बात करना, जो आजकल कई हद तक करते हैं पेरेंट्स। बिल्कुल सही। हमारे टाइम पे भी ऐसा था, स्ट्रेस तो तब भी था। मतलब ये स्ट्रेस, मैं इस वर्ड को थोड़ा कम यूज करना चाहती हूँ, क्योंकि जितने भी हमने सुने हैं थोड़े से, ये स्ट्रेस इज अ वे लाइक, मैं इस वर्ड को थोड़ा पॉजिटिवली नहीं लेती हूँ। लेकिन जो भी है उनके चैलेंजेस हैं। तो छोटे बच्चे वाकई वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं। कभी वो अपने होमवर्क को लेकर रहते हैं, कभी अपने परफॉर्मेंस को लेकर रहते हैं कि क्लास में उनका परफॉर्मेंस कैसा हो रहा है। बहुत सारे टीचर्स, तुमने भी टीचरशिप की, तुम तो कर रही हो एंड मैंने भी की है, तो हमें पता है कि अगर हमने किसी बच्चे को प्यार कर लिया तो दूसरा बच्चा वो थोड़ा स्ट्रेस में आ जाता है कि टीचर ने आज मुझे क्यों नहीं प्यार किया। देखते हैं एक दूसरे को, है ना? और पता है एक और चीज और है सुचिता, कि ना हम लोग तो एडल्ट्स हैं, हम लोग फिगर आउट कर लेते हैं, बट जो बच्चे होते हैं ना, दे कांट फिगर आउट कि उनके दिमाग में चल क्या रहा है, मेंटली क्या सोच रहे हैं वो, हमें भी नहीं पता लगता है ना वो बता पाते हैं कि वो क्या सोचते हैं। और उसी वजह से आजकल कितने कुछ, सभी को पता है, हमारी ऑडियंस भी पता ही है, हमारी ऑडियंस को, कि कितना कुछ न्यूज में आता है आजकल, किसने कुछ कर लिया, कुछ कर लिया, क्यों। और ये अभी से नहीं, बहुत पहले से चला आ रहा है। अब इसलिए हमें पता लगता है बिकॉज मीडिया है, मीडिया अवेयरनेस बहुत ज्यादा है मीडिया की हर जगह। सो इसलिए हमें पता लग रहा है, पहले पता नहीं लगता था। एंड विच इज, डोंट यू थिंक इट्स सो टू सैड फॉर आवर चिल्ड्रन। बच्चों को देखकर वाकई, जो टाइम हम ऐसे बोलते हैं खेलने कूदने का टाइम, बिल्कुल बच्चे उस समय स्ट्रेस में है। मतलब ऑडियंस आप भी बताएं कि क्या ये सही है। इवन टीनेजर्स को ले, बहुत टीनेजर्स तो, और भी टीनेजर्स तो, एक तो उनको हॉर्मोन्स की, मतलब हॉर्मोन्स प्रॉब्लम है, मतलब प्रॉब्लम नहीं, अगेन हॉर्मोन्स के उनके चल रहे हैं इश्यूज। हाँ, इश्यूज उनके हॉर्मोन्स के चल रहे हैं, पीयर ग्रुप का है, पढ़ाई थोड़ी ज्यादा बढ़ गई है, पढ़ाई का प्रेशर है। फिर अचानक वो अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगते हैं, लेकिन होते तो वो बच्चे ही है ना। और सोचा था अभी भी, जैसे हम लोग भी सोचते ही थे जब हम छोटे थे, गर्ल्स स्पेशली टीनेज की सोचती हैं, यार मैं कैसी दिख रही हूँ। अरे क्यों? और इवन आजकल जब से ये सोशल मीडिया आ गई है, तब से तो मतलब वाकई, हम तो पहले क्या मैगजीन्स पलट लिए, थोड़ी सी टीवी पे कोई सीरियल या ऐसा मूवीज वूवीज देखकर हमें लगता था अच्छा फैशन ये है या अच्छा दिखना। अब तो मतलब हर एक इंसान सुंदर दिखना चाहता है, एंड सोशल मीडिया में वो फिल्टर्स एंड ऑल लगा के लोग दिखा तो देते हैं, बट उसके बाद उसका इफेक्ट क्या हो रहा है, आजकल के बच्चे कैसे परेशान हो रहे हैं, बड़े कैसे परेशान हो रहे हैं, ये किसी को पता नहीं चलता। और वही बच्चे, टीनेज एक ही ग्रुप है, टीनेजर्स भी नहीं समझा पाते हैं क्या चल रहा है। और वही सेम, दोबारा से वही चीज रिपीट करूंगी कि पेरेंट्स को भी अवेयरनेस बहुत जरूरी है। डोंट यू थिंक सो? बहुत। देख लो ये न्यूली, जो बिल्कुल न्यूली वेड जो होते हैं, हाँ, वो गर्ल्स अपना घर छोड़कर आते हैं, नया एनवायरनमेंट, सब कुछ नया, अपने वर्क प्लेस को बैलेंस करते हैं, अपने घर को बैलेंस करते हैं,
फिर उनका सोशल सर्कल तो है ही, उसको भी बैलेंस करना होता है उन्हें, तो उन पे भी बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है। तो इसको लेकर भी वो थोड़े से कभी कभी एंग्जाइटी में आ जाते हैं, और जब थोड़ा सा ऐसा लगता है कि बैलेंस नहीं हो पा रही, तो वो स्ट्रेस में तो जरूर आते हैं। ये बदल जाता है फिर। फिर क्या बोलते हैं उसे, व्हाट डज इट कॉल, लाइक मुझे टर्म नहीं आ रहा है, जब जस्ट जो बेबी बॉर्न करते हैं, दोज मदर, न्यूली मॉम्स, हाँ, न्यू मॉम्स, हाँ, न्यू मॉम्स। तो ये जो न्यू मॉम्स होते हैं, ज्यादा ही है। उनके तो मतलब मुझे तो उनको देखकर इतनी, मतलब क्या बोलूं, ऐसा लगता है जैसे ऐसा मैं क्या कर लूं कि उसे सुकून मिल जाए, क्योंकि हम लोगों ने भी तो वो गो थ्रू किया है। हाँ, बट अभी सुचिता मैं ये जरूर बोलूंगी कि न्यूली मॉम्स तो है, न्यूली डैड्स भी हैं, वो आजकल बिल्कुल साथ देते हैं। मतलब पहले ऐसा इतना नहीं था, बट ज्यादातर मॉम्स ही देखती थी, आजकल डैड्स भी बहुत ज्यादा बिल्कुल साथ भी देते हैं। लेकिन मैं बात कर रही हूँ न्यू मॉम्स की। कुछ हमने किसी के बारे में डिस्कस किया, तो बोला कि मैं बता रही थी कि एक्चुअली उस लेडी को ना पोस्टपार्टम स्ट्रेस है। तो वो जो थी, वो मेरे साथ जो बात कर रही थी, वो थोड़ी सी एल्डरली थी, तो उन्होंने बोला भाई तुम लोगों को ही होता है ये पोस्ट एंड प्री पार्टम स्ट्रेस, हमारे टाइम पे तो ये ऐसा कुछ था ही नहीं। था उस समय भी, लेकिन लोगों में अवेयरनेस नहीं था। अब लोग अवेयर होते जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अवेयर होते जा रहे हैं, और ये सबसे पहले से ही चली आ रही है चीजें। बट वही जैसे आपने बोला कि अवेयरनेस नहीं थी, अब अवेयरनेस बहुत ज्यादा है, तो इसी वजह से ये चीजें और हो रही हैं। डोंट यू थिंक सो? बहुत हो रही है, अवेयरनेस भी बढ़ रही है और हो भी रही है। शायद ये एक साथ चलते हैं, एक साथ चलते हैं। लोग पहले समझते ही नहीं थे, तो चलो ऐसे ही जिंदगी कट जाती थी। और ऐसे ही होता है, यही होती हैं चीजें, पर वो फिगर आउट नहीं कर पाते थे, which I think which was better। हाँ, बोल सकते हो इन अ वे। हाँ, बोलते हैं ना, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। यस। तो जब तक तुम्हें पता नहीं है, तब तक ठीक है, अनअवेयर हो, चल। लेकिन अब जब हमें पता चल रहा है कि चीज क्या है, तो क्यों ना हम उसे थोड़ी से टैक्टफुली हैंडल करें। चीजें तो होंगी, है ना, हम घर के बाहर निकलेंगे, हमें ट्रैफिक मिलेगी, हमें, जैसे मैं तुम्हारा अगर एग्जाम्पल लूं, घर संभालना, बाहर जाना, जरूर, बिल्कुल है। और जैसे कि मैं बात करूं वर्क प्लेस की, वर्क प्लेस में भी बहुत स्ट्रेस है। जैसे कि टाइम से अपना काम देना, सबमिट करना, और मतलब अपना जो क्लास में बच्चे हैं, लाइक इन अ स्कूल, उनको ढंग से, पेरेंट्स को, तो वर्क प्लेस में सेम चीज है, वहाँ पे ये सेम चीज कि बच्चे हैं वहाँ पे, उनका काम फिनिश करना, नोटबुक चेकिंग होना, पेरेंट्स को हैंडल करना, और भी बहुत कुछ। मतलब ये तो एक मैं स्कूल का बता रही हूँ, सेम कॉर्पोरेट का है, और भी अलग अलग जगहों पे, वर्क प्लेस पे। इवन आजकल के लेडीज बिजनेस में भी आ रही हैं। लेडीज बिजनेस में आ गई हैं, उनको घर मैनेज करना, अपना बिजनेस मैनेज करना। सेम गोज फॉर मेन ऑल्सो, नॉट ओनली फॉर वुमेन, आई वुड से मेन ऑल्सो। दोनों चीजें बैलेंस करना बहुत उनको लगता है, यार मैं अपने बच्चे को भी टाइम दे दूं, वर्क प्लेस भी फिनिश, काम फिनिश कर दूं, कुछ घर पे ना लेके आऊं काम की बर्डन हो, बाहर के सोसाइटी में भी उठ बैठ जाऊं। तो ये सब चीजें मैनेज करना, दिस इज ऑल्सो स्ट्रेस। तो सुचिता क्यों मुस्कुरा रही हो? मैं ये जो अब तुमने बोला ना कि आदमियों को भी स्ट्रेस होता है, मतलब मेन आर आल्सो इक्वली स्ट्रेस्ड, तो मुझे ये लग रहा है क्या उनके स्ट्रेस का एक रीजन ये भी है कि अपनी डिमांडिंग वाइफ के डिमांड्स को फुलफिल वो कैसे कर। ये भी है। That's true। शायद भी स्ट्रेस है। कुछ व्यूअर इससे हमारे हंसेंगे और वो शायद रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि हम ये बता रहे हैं कि स्ट्रेस तो है, बट आपको हंसते रहना है। स्ट्रेस laughter therapy। Yes, this is a laughter therapy for stress, which you all should do and comment कि आपको ये हेल्प किया कि नहीं। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। तुम्हें ऐसे नहीं लगता प्रियंका कि रीजंस बहुत सारे टाइम पे बहुत अलग अलग होते हैं? सबके अलग रीजंस हैं। जैसे किसी की तबीयत खराब हो तो भी इंसान स्ट्रेस में आ जाता है। मैं तो पर्टिकुलरली, मैं अगर अपनी बात करूं, अगर मेरी तबीयत खराब हो रही है, शरीर है, बॉडी है, तबीयत खराब होगी, तब ऐसा लगता है यार, मतलब पता नहीं, ऐसे थोड़ा सा मेंटली मैं थोड़ा सा डाउन हो जाती हूँ, मानो या ना मानो, चाहे मैं कितना भी कोशिश करूं कि मैं नहीं डाउन होंगी, लेकिन होता है। तो फिर शायद इसका यही मतलब है कि
दिमाग और मतलब बॉडी, ये शायद हमारे एक साथ मतलब एक साथ पैरल। हाँ, हेल्थ को आजकल जैसे मतलब दोनों टुगेदर को ही हम एक हेल्दी रहना शायद कह सकते हैं। बिल्कुल है। है ना? और मतलब मैं ये भी सोचती हूँ सोचता कि जैसे हमारी तबीयत खराब है, ठीक है, या कोई फिजिकली घर में कुछ कोई भी बीमार है प्रॉब्लम है, टाइप, और बाकी लोग जो आते हैं ना, उससे और स्ट्रेस होने लगता है। अगर कुछ ठीक भी होने लगे तो ऐसा लगता है यार वो आ गए हैं, वो अपनी तरफ से भले ही आ रहे हैं जस्ट टू कंसोल, बट ऐसा लगता है यार आया है कोई, वो चीज दोबारा से चलने लगती है। पता नहीं, मैं इसमें थोड़ा तुमसे कॉन्ट्रोडिक्ट करूंगी। जब मेरी तबीयत खराब होती है और जब मेरे फ्रेंड्स या मेरे जो वेल विशर्स हैं वो जब घर आते हैं, मुझे इतना अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि यार कोई मेरे साथ, मेरे इस टाइम पे, हाँ कोई इस टाइम पे मेरे साथ है जो मुझसे मतलब उसको ये चिंता है कि मैं कैसी हूँ, एक बार विजिट कर लूं। तो ये मुझे ऐसा लगता है। हाँ, तुम जो कह रही हो बिल्कुल सही है। फैमिली मेंबर्स, हाँ, इवन फैमिली नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं प्रियंका, जैसे तुम बोल रही हो कि उनको थोड़ा तबीयत खराब हो, ये हो, तो वो थोड़ा सा अपने आप को काट लेते हैं। बिल्कुल, वो अपनी हीलिंग का, हाँ वो हील होने के लिए थोड़ा एक उनका प्रोसेस है। गलत सही कुछ भी नहीं है ना। इट्स ऑल अबाउट आप कैसे हील होता है। मैं लोगों से बात करके हील होती हूँ, तुम शायद एक चुपचाप रह के एक सोलेस में ही अपने आप को हील करती हो। मुझे एक्चुअली में पसंद है कि अगर बीमार हूँ या कुछ हूँ, अकेली रहूँ तो आई विल बी बेटर। जस्ट गिव टाइम टू माई सेल्फ। सुचिता, ये नहीं लगता आपको कि आजकल जैसे टाइम में तो लोगों की चाहते बहुत बढ़ गई हैं? मतलब मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, यहाँ भी चला जाऊं, इसको भी खुश रख लूं, मतलब ये होता है कि हर चीज चाहिए इंसान को। बिल्कुल। और इससे क्या होता है, इससे फिर घूम फिर के अगेन द सर्कल। एंड ये कंट्रीब्यूशन बहुत सारे, मुझे तो ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया का ही है। तुम्हें नहीं लगता? बिल्कुल है, बिल्कुल। और ऑडियंस भी हमारी बिल्कुल एग्री करेगी इस बात से कि ये सबसे ज्यादा आजकल जो हमारा चल रहा है। क्योंकि लोगों के पास, तेरे पास, तुम्हारे पास अगर सत्या कॉल है तो मेरे पास क्यों नहीं है? हाँ, यस। अब मैं नहीं ले सकती, लेकिन मुझे ऐसा मन करेगा कि क्यों नहीं है। मैं शायद हो सकता है इसको लेकर घर पे आके फिर ट्रबल क्रिएट करूं। हाँ, होता है, और होता भी है, ये होता है वर्क प्लेसेस में स्पेशली होता है। वर्क प्लेस में क्यों, हमारे बच्चों के साथ भी ऐसे होता है। उसका ऐसा वाला बैग था, ये वाला पेंसिल बॉक्स था, वो वाली वॉच थी, मेरे पास नहीं है। बच्चों की तो बात फिर भी चलो हम ऐसे ले सकते हैं कि बच्चे हैं, ठीक है। इवन हम अपनी बातें, मैंने तुम्हारी किसी एक लग्जूरियस चीज को देखकर मैंने स्ट्रेस की, घर पे आके मैंने इस चीज की डिमांड की। और हो सकता है किसी रीजन से मैं वो, मतलब मैं हूँ या मेरे हस्बैंड वो नहीं खरीद के दे पा रहे हैं, वो हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो इससे क्या होता है घर का माहौल भी थोड़ा सा स्ट्रेसफुल हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। तो एक चेन सी बन जाती है। जब मैं और मेरे हस्बैंड डिस्टर्ब है तो उससे क्या होता है, बच्चे को हम इवेंचुअली चाहे ना चाहे हम उसे थोड़ा सा स्ट्रेस दे ही देते हैं। दूसरे डेज में हम जैसे प्यार से उसके साथ बैठे बातें करें, हो सकता है उस दिन हम ना कर पाए तो बच्चा भी स्ट्रेसफुल हो गया, मतलब थोड़े से टाइम के लिए तो वो हो गया। तो इट्स ऑल अबाउट चेन, मुझे तो ऐसा ही लगता है कि चेन ऐसा ही है। क्योंकि जैसे हम लोग बार बार एक ही चीज रिपीट बार बार बता रहे हैं अपने ऑडियंस को कि यही चीज चली जा रही है कि हमारा इतना एक्सपोजर है हर चीज को लेके, उसको एक दूसरे कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है। बच्चे जैसे अपने बारे में सोचते हैं, वो बहुत ज्यादा है। हार्मोनल चेंजेस, ये सब चीजें अगर हम देखा जाए, एक और इवन थोड़े से जब हम अपने पेरेंट्स को देखते हैं, उनको भी एक अलग तरीके का स्ट्रेस है कि पता नहीं बच्चे हमसे दूर है, वो क्या कर रहे होंगे, वो सही से खा रहे होंगे, नहीं खा रहे होंगे, उनके हेल्थ मेजर्स, उनके इश्यूज, कितनी सारी चीजें हैं सोचने के लिए, दिमाग में रखने के लिए। शायद ये सब मिला जुला के पता नहीं, एक मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हर एक चीज एक दूसरे को योगदान दे रही है, या इकोसिस्टम काइंड ऑफ अ थिंग बन गई है, रिलेटेड, इट्स अ चेन, इट्स इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर। ये शायद करेक्ट वर्ड है। एब्सोल्युटली सुचिता। तो तुम्हें नहीं लगता कि अब हम थोड़ी सी बातें कर ले ताकि हम भी थोड़ा सा क्लियर हो जाए, इवन हमारे व्यूअर्स भी क्लियर हो पाए कि इससे हम बचे कैसे? ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और अगर हो गया तो ऐसा क्या करें कि हम उससे आराम से बाहर निकलना बहुत जरूरी है, राइट? क्योंकि आज हमारा जो भी है, जो लाइफस्टाइल है, हम अपने आप पे तो कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन हम सामने वाले पे कंट्रोल तो नहीं कर सकते। तो हमें अपना टेक केयर तो खुद करना पड़ेगा। एग्जैक्टली, करना पड़ेगा। तो सुचिता, आप क्या करते हो जब यू वांट टू रिलीज योर स्ट्रेस?
What is this therapy? मैं बचपन से ही आर्ट करती आई हूँ, तो शायद वो मैंने Lovely. कभी नहीं छोड़ा। और मैं ये बोल सकती हूँ प्रियंका, जब मैं कलर्स को छू लेती हूँ ना, तो वो मेरे लिए एक मेडिटेशन है। Oh, lovely. सारा स्ट्रेस मुझे वहां पे मेरा रिलीज हो जाता है। तो सुचिता, क्या आप ऑडियंस के साथ शेयर करोगे अपना थोड़ा सा Artwork? पेंटिंग्स? आर्टवर्क, हाँ, lovely. जरूर। They would love it. दिखाओ। होप सो। Of So, course. मैं दिखाऊं? जरूर जरूर। सो सी, फर्स्ट तो I- बहुत सारे हैं, बट सॉरी गाइस, अभी मैं आपको Not sorry. नहीं, अभी इस फॉर्म में दिखा रही हूँ। हाँ। सी, Wow. like it? So pretty, so pretty. I hope everyone will like it because it is actually pretty. आप लोग तो कैमरास में देख रहे हो, बट मैं सामने देख रही हूँ, तो सोचो कितना सुंदर लग रहा होगा। थैंक यू प्रियंका। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। अकॉर्डिंग टू मी प्रियंका, ये हम कर सकते हैं कि जो भी काम करना हमें पसंद है, या फिर हम शायद वो काम करना पहले पसंद किया करते थे, आज किसी भी रीजन से, हो सकता है सोसाइटी के प्रेशर से, हमारे फैमिली प्रेशर से, या हमारे वर्क प्रेशर से, हम वो काम आज नहीं कर पा रहे, बट वो काम करना हमें बहुत पसंद है। Exactly. किसी के लिए वो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, वॉकिंग right? करना, स्विमिंग हाँ। करना, जिम जाना, मेरे लिए पेंटिंग करना, मेरा कॉफी पीना, ये सब मुझे बहुत पसंद Just है। to release your stress. यस, आप ये काम करें जो आपको पसंद है, जिससे आप अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं। So let's wrap up for the moment, and we'll be back soon with a new episode of Dil दिल Dosti दोस्ती एंड and डायरीज। Diaries. And आप हमें फिर से जनता खूब सारा प्यार दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए, एंड फॉलो बटन को हिट करना ना भूलें। एंड शेयर भी कीजिए, बहुत सारा शेयर कीजिए, बहुत सारा प्यार दीजिए, एंड कमेंट्स में जरूर बताइएगा हमें कि आप लोग हमसे कैसे मोटिवेट हुए, आपने क्या नई चीजें करी जस्ट रिलीज योर स्ट्रेस फॉर योर मेंटल वेल बीइंग। एंड हम लोग फिर मिलेंगे, और अगर उनकी कोई क्वेश्चन हो तो भी वो पुट कर सकते हैं। जरूर करिए। क्यों, हम ऐसा ही सोच रहे थे कि एक एपिसोड हम ऐसा क्यों ना बनाए जिसपे हम व्यूअर्स के क्वेश्चन को हम आंसर करें, That सो would be दैट great. इन दैट वे हम उनके साथ और कनेक्ट हो पाएंगे, और हाँ, नजदीकी से कनेक्ट हो पाएंगे। यस एग्जैक्टली। चलिए फिर मिलते हैं दोबारा से। टिल देन, Bye-bye. नमस्कार। नमस्कार।